हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 55 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 27 फीट और चौड़ाई 18 फुट 6 इंच है। ये प्लान हमारा 502 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम, जिसमें डीपीसी तक जो भी काम होगा उन सब के बारे में बताया है। फिर ग्राउंड फ्लोर का काम, जिसमें हमने आपको ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, कॉलम लेआउट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग और साथ ही में 3D व्यू भी दिया है। अब जो हमारा उसके बाद हमने आपको बताया है कि फर्स्ट फ्लोर में आपको ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क किस तरीके से करनी है। अब जो हमारी ये वीडियो है, ये हमारी है इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग आपको फर्स्ट फ्लोर पर किस तरीके से करनी है, और आपको प्लम्बिंग फिटिंग में पीवीसी पाइप कैसे लगाने हैं और सीपीवीसी पाइप किस तरीके से लगाना है, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही में आपको लेआउट भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप उसे लेआउट के ज़रिए अपना घर में काम करा पाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम जो लिंटर से पहले आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग होगा उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी स्लैब डलती है, शटरिंग होने के बाद सरिया बंधाएगा, उसके बाद आपकी फिटिंग होगी, उसके बाद आपका लिंटर कास्ट होगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको इस फोटो में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। गाइस, सबसे पहले मैं आपको स्टेयर से, जैसे हम यहाँ से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, तो हमारा एक यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, इस बोर्ड ऊपर के लिए हमें एक लाइट देनी है। यहाँ पे एक लाइट दे रखा है हमने। ठीक है, इस तरीके से इसका जो सेंटर है यहाँ से 3 फुट 5 इंच का है। 3 फुट 5 इंच पर ये लगा देना है, 41 इंचज़ होता है। ठीक है, इसी के सीध में ये पंखा भी लगेगा और ये लाइट भी लगेगी। और इसके जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 15 इंची है, और इधर से भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 इंची है। और फिर इन दोनों के सेंटर में हमारा फैन लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों लाइट के सेंटर में इसी तरीके से आपको इशारा कराना है। अब चलते हैं रूम पर। रूम में हमारी इस साइड से 18 इंची और इस साइड से 2 फीट। ठीक है, इधर से 3.5 फीट और इधर से 2 फीट। इधर से 18 इंच और इधर से 2 फीट। इधर से 3.5 फीट और इधर से 2 फीट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस पर लाइट्स लगा देने हैं। फिर इनके सेंटर पे आपको पंखा लगा देना है। ठीक है, ये पंखा इनके सेंटर पे इस तरीके से लग जाएगा। उसके बाद जो है आपको 4 और बैंड गिरा देना इस तरीके से, जैसे यहाँ पर गिरा हुआ है। ठीक है, 4 और बैंड गिरा करके जब आपकी झिर्री कटेगी वॉल में, तो आपको उसमें मिला देना है। अब चलते हैं हम बाथरूम पर। बाथरूम पर जाने से पहले ये आपका जो है यहाँ से एक मेन लाइन गया हुआ है एमसीबी बॉक्स तक, जो ये आपका रेड वाला पाइप है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से एमसीबी बॉक्स तक मेन लाइन पहुँचा देना है। अब जो इसके बाद है हमारा बाथरूम। बाथरूम में हमारा इधर से 15 इंच और इधर से आपका आएगा 4 फीट 6 इंच का हाफ। ठीक है, तो 2 फुट 3 इंच। ठीक है, 27 इंच होता है 2 फुट 3 इंच। ठीक है, तो उसके सेंटर पे ये आपका लगेगा, इधर से भी यहाँ से 27 और इधर से 15 इंच। ठीक है, वैसे ये वाला लाइट लगाना है आपको। उसके बाद सेंटर पे आपको फ़ैन बॉक्स लगा देना है। फ़ैन बॉक्स लगा देना आप, अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो आप इसमें फ़ैन भी लगा सकते हो, अगर मर्ज़ी नहीं है तो फ़ैन नहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब आपको एक बैंड गिरा देना इस जगह पर और एक बैंड गिरा देना इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद आपको एक मेन लाइन ले जा करके डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स तक मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका बाथरूम का भी फिटिंग हो जाता है कंप्लीट। ये सेम हमारा ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही है, बस ग्राउंड फ्लोर में हमने ये वाला पाइप नहीं डाला था रूम में, क्योंकि हमने यहीं से कनेक्शन कर दिया था, लेकिन इसमें हमें अंदर से हमने कनेक्शन करा है तो इसमें डाला है। बाकी सब कुछ सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे ये वाला पूरी फिटिंग है बाथरूम और रूम की। ठीक है, अब चलते हैं हम किचन के साइड। किचन में जो है हमारा इधर से हमने डिस्टेंस ले रखा है 15 इंचज़। ठीक है, ये जो इसका सेंटर आया था इसके सीध में हमने पूरे लाइट्स लगा रखे हैं। इधर से हमारा है 15 इंच और इधर से हमारा 2 फीट। ठीक है, वैसे ही हमारा ये वाली लाइट है इन दोनों के सेंटर में, यहाँ पर लगा हुआ है इन दोनों का सेंटर। ठीक है, इस तरीके से आपको लगा देना है। अब हमारी 2 लाइट यहाँ पे लगी हुई है बालकनी में। 4 फुट 6 इंच का हाफ कर देंगे हम, तो आएगा 2 फुट 3 इंच। तो उसी के सेंटर पे ये वाली लगी हुई है 2 फुट 3 इंच पर, और इधर से भी लगी हुई है 15 इंच पर। ठीक है, इधर से 15 इंच और इधर से 2 फुट 3 इंच। ठीक है, 2 फुट 3 इंच और यहाँ से इधर तक 15 इंच। ठीक है,
इस तरीके से आपको लगा देना है। अब इसका एक मेन लाइन ये वाला जो है, ये आपको इस तरीके से एमसीबी बॉक्स पर घेर देना है, ठीक है। और इसमें भी बैंड, जैसे इस वाले में बैंड यहाँ गिरा देना है, बाकी आपको कहीं पे एक यहाँ पर बैंड गिरा देना है, ठीक है। और बाकी जो ये वाइट वाला दिख रहा है ना पाइप, ये इन सब का, ये सब वॉल वो है दरवाज़ा, ठीक है। तो ये आपका कोई पाइप नहीं है, इसलिए वहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। अब चलते हैं रूम पर। रूम में जैसे इस रूम में फिटिंग करी थी वैसी ही है, 18 इंच, ठीक है, बाई में 24 इंचज़, मतलब 2 फुट, 1.5 फुट बाई में 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 2 फुट, और इधर से ये 3.5 फुट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करके फिर सेंटर पे फैन बॉक्स लगा देना है, सेंटर में पंखा आ जाएगा आपका, और चारों ओर बैंड गिरा देना इस तरीके से जैसे इसमें गिरा हुआ है, ठीक है। और इसका जो एक मेन लाइन का पाइप है, इस तरीके से ला करके डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स में गिर देना है। इस तरीके से आपका सारा कनेक्शन हो जाएगा। पाइप का जो लेंटर में डालना है आपको, और जो रेड कलर की पाइप है वो आपकी मेन लाइन जो यहाँ लिखा हुआ है, जो वाइट है वो नॉर्मल पाइप है, जहाँ पे भी आपको वाइट दिख रहा है ये सारा, बाकी सब लाइट वाइट तक कनेक्शन ले जाने के लिए। और ये जो आपकी पिंक कलर के जहाँ जहाँ पे भी गोले लगे हैं, उस जगह पे नेक्स्ट फ्लोर के लिए पाइप खड़े करना है, ठीक है। तो इस जगह वाला जो पाइप है ये हमारा है डिस्क के वायर के लिए, ये वाला जो है हमारा, ये हमारा है एमसीबी बॉक्स से ऊपर लाइन ले जाने के लिए, और ये वाला जो है हमारा, ये है हमारा जो ये जीने का 2 वे स्विच का कनेक्शन होगा उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे पाइप लगा देने हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट फ़ोटो दिखाता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको प्लस्तर से पहले जो भी झिर्री मार के सेट करना है उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। गाइस ये जो फोटो है ये आपका प्लस्तर से पहले जो भी झिर्री मराएगी उन सबके ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ से ऊपर आओगे, यहाँ पे एक 4-3 का बोर्ड लगा हुआ है बाहर की ओर, और जस्ट कमरे के अंदर 8-3 का बोर्ड लगा है, ठीक है। फिर कमरे में आप जाओगे, एक 8-3 का बोर्ड इधर लगाइए जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको झिर्री ऐसे मार के मिला देना है, ठीक है। इस वाले पाइप को नीचे से वाले पाइप से जोड़ देना है इस बोर्ड को, और ऊपर वाले पाइप से, ठीक है। और यहाँ वाला जो है आपका 8-6 का बॉक्स फिर यहाँ लगाना है, फिर उसके बाद आपको एक 8-3 का बॉक्स यहाँ लगाना है, और 3-3 का बॉक्स ऊपर की ओर लगाना है जो एसी के लिए है आपका, ठीक है। फिर एक 8-3 का बॉक्स यहाँ लगेगा कमरे में। इस सारे जितना भी वहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है उन सब जगह पे आपको ऐसे झिर्री मार के वॉल पे पाइप मिलाना है, ठीक है। और 9-3 का बॉक्स आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपका कमरे का पूरा हो गया। अब चलते हैं बाथरूम पे। बाथरूम में एंट्री पे एक 8-3 का बॉक्स लगा है, एक जस्ट उसके पीछे लगा है 8-3 का बॉक्स। जो बाहर का बॉक्स है वो बाथरूम के अंदर वाले से इसको कनेक्शन दे देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एक 3-3 का बॉक्स लगा है गीजर के लिए, ठीक है। इसकी हाइट आपको यहाँ नीचे लिखी हुई है, मेंशन है, 8 फीट पर लगाना है, ठीक है। अब चलते हैं हम बाहर। एक 8-6 का बोर्ड लगा है इन सबको ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। इस वाले फैन को, इसको, ठीक है, फ्रिज चलाने के लिए 8-6 का लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक 8-3 का बॉक्स लगा है, और एक एमसीबी बॉक्स लगा है उसके ऊपर ही जस्ट। एमसीबी बॉक्स की जो हाइट है वो 4 फुट 6 इंच है, और इसकी बॉक्स की हाइट आपको 4 फीट रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद एक 8-3 का बॉक्स यहाँ पे छज्जे पे लगा हुआ है बाहर की ओर, ठीक है, बाहर बालकनी में, कि कभी आपको वॉशिंग मशीन लगाओ, कोई लाइट्स लगाने हो तो उसके लिए कनेक्शन आप दे सकते हो। और एक बॉक्स लगा है यहाँ पे 8-3 का, ठीक है, एक बाहर की ओर लगा है 8-3 का, और अंदर लगा है 8-6 का। 8-3 का आपकी किचन की लाइट, बाहर की लाइट, और जो आपके फैन बॉक्स, जो आपके एग्जॉस्ट लगेंगे उसका पॉइंट के लिए यहाँ पर एक हैगा, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पर से एंट्री होगी, तो एक 8-3 का जस्ट इसके बगल में भी है बॉक्स, ठीक है, इससे आप कुछ भी चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका एक 8-6 का बोर्ड जिससे आपको सब कुछ ये ऑपरेट होगा, 4 लाइट्स, 2 फैंस, और 2 सॉकेट, 2 स्विच रहेंगे फिर टीवी चलाने के लिए। एक 3-3 का बॉक्स है जो आपका एसी का होगा। एक 8-3 का बॉक्स हमारा यहाँ पर है। आपको अगर ना कि यहाँ पर कुछ भी प्रेस व्रेस करने होंगे बेड पे रख के तो कर सकते हो। और एक 9-3 का बॉक्स यहाँ पर है जिसमें आपके ये डब्बी वाली जो भी लाइट होंगी उनका कनेक्शन होगा, जैसे नाइट लाइट या फिर आपका ट्यूब लाइट, इन सब का कनेक्शन होगा, ठीक है। तो इन सब में सब कुछ लिखा हुआ है, और जो नॉर्मल बॉक्स है उनकी हाइट जो है आपकी 3.5 फीट है। इस तरीके से आपको सब कुछ कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ जिसमें इसका सामान के बारे में लिखा हुआ है। गाइस ये जो फोटो है इसमें जितना भी सामान लगेगा उसको लिखा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पर जो भी सामान लगेगा, कंसील लाइट बॉक्स लगेंगे 16, 4 फैन बॉक्स लगेंगे, बैंड लगेंगे 20, और 18 पाइप। ये आपका बिफोर स्लैब कास्ट से पहले है, लेंटर से पहले, ठीक है। अब आफ्टर लेंटर जो है आपका मतलब प्लस्तर व्लस्तर जब होगा उससे पहले का है, ठीक है, बिफोर प्लास्टर, ठीक है। एमसीबी बॉक्स 6 वे का 1 पीस, डब्बी लगेगी 15, पाइप लगेगी 10, 8-6 का बॉक्स लगेगा 3,
8 3 का लगेगा 10, 3 9 का 2, 4 3 का 1, 3 3 के 3 और बैंड लगेंगे 5। ठीक है, वायर लगेगा आपका जो है 3 बंडल वायर। इसके बाद जो है आपको ये वायर डलवाना है पेंट होने से पहले। ठीक है, 3 बंडल 90 मीटर वाले, 2.5 mm के, 1.5 mm का 3 बंडल 90 मीटर के, और 1 mm का 2 बंडल। ये 2 बंडल हो गए, 12 नहीं है, 2 बंडल है। ठीक है ना, ये गलती से लिखा गया है 90 मीटर का। ठीक है, 2 बंडल इस तरीके से आपको कर देना है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ जिसमें आपको स्विचेस लिखे हुए हैं। ये जो फोटो है आपका, इसमें आफ्टर प्लास्टर पेंटिंग के बाद जो सामान लगेगा वो डब्बी कवर 15, फैन बॉक्स कवर 4, एमसीबी डबल 1, एमसीबी सिंगल 4, सॉकेट लगेंगे 18, 17 पावर सॉकेट लगेंगे। ठीक है, स्विच लगेंगे 50, पावर स्विच लगेंगे 18, बेल स्विच 1, 2 वे स्विच 3, रेगुलेटर 4, 3 होल्डर, कंसील लाइट 16, डोर बेल 1, टेप लगेगा 10, बड़े वाला लेना, ब्रास स्क्रू 30, चाइना स्क्रू 54, 8 6 का 3 बॉक्स, 8 3 का 10 बॉक्स, सीट है ये सीट। ठीक है ना, सीट है, 4 3 का 1, 3 3 का 1 3, एक जगह पे यहाँ पे 9 3 का आएगा ये 2 पीस। ठीक है गैस, यहाँ नीचे की ओर ना मिस प्रिंट हो गया है, जो 8 6 का है वो 3 आएंगे। ठीक है, 8 3 का 10 आएगा, फिर यहाँ पे आपका आएगा 9 3 का आएगा 2 पीस। ठीक है, 2 पीस लगे हुए 9 3 के, फिर 3 3 का आपके लगे 3 पीस, और 4 3 का हमारा लगा है 1 पीस। ठीक है, तो इतने ही बोर्ड आएंगे आपके। नहीं तो अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे मिस प्रिंट है तो इस वाले फोटो में आप देख सकते हो। ये जो फोटो है ना आपका, ये जो यहाँ पे लिखा है इनके ही सीट लाने, 4 3 का 3 3 का 3 9 का 8 3 का और 8 6 का, वहाँ वो मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, इस वाली जगह पे ये वाले मिस प्रिंट हो गए हैं। बाकी आप उधर से देख करके लिख करके ले आना, जितने बॉक्स होंगे उसी के सीट आएंगे। ये नीचे के सारे कट है, ये मिस प्रिंट है। ठीक है, 4 3 का भी सही लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद 3 3 का भी सही लिखा है यहाँ तक, उसके बाद हमारा 9 3 का आना चाहिए था जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो सही है, 9 3 का फिर 2 बॉक्स लिखने हैं, बस वो ले आना अलग से। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लम्बिंग की फ़ोटो, जो आपको प्लम्बिंग के पाइप्स आएंगे उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है गाइस, ये जो प्लम्बिंग का फ़ोटो है ना, इसमें आपको जैसे हर जगह से पाइप्स आ ही रहे थे। ठीक है, एक 3 इंच का पानी पाइप यहाँ से आ रहा है जिससे किचन का और यहाँ का छज्जे का पानी निकल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कनेक्शन कर देना है। यहाँ पे आपका एक 4 इंच का पाइप वेस्ट वाटर के लिए और एक ब्लैक वाटर के लिए 4 इंच का पाइप, और 4 आ रहे थे हमारे 2 1 इंची के, और 2 पाइप आ रहे थे हमारे 1.25 इंची के। ठीक है, तो उसके 4 कनेक्शन ये रहे, 4 पाइप, इससे सारा इस बाथरूम का कनेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आपको नेक्स्ट फ्लोर पर ले जा देना है। अब मैं आपको CPVC पाइप की फिटिंग दिखा देता हूँ। ये PVC की सारी फिटिंग है, इससे इस तरीके से कर देना। आपको बस टी लगाने और सेट करने। टी लगाओगे फिर बाथरूम का पॉइंट बना देना और वॉश बेसिन का बना देना, फिर बाद टी लगा करके फिर एक यहाँ एल्बो लगाओगे तो सीट का पॉइंट बन जाएगा। इस वाले में आपको टी लगाना है, फिर उसके बाद एक एल्बो, एक और टी लगाना है, फिर एक एल्बो यहाँ पर ननी ट्रैप लगा देना, एक ननी ट्रैप इधर लगा देना। 2 टी लगेंगे यहाँ पर और एक एल्बो लगेगा, और एक ननी ट्रैप इधर, एक ननी ट्रैप इधर। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है प्रॉपर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट फोटो, और इसी तरीके से 4 सब नेक्स्ट फ्लोर पे भी चले जाएंगे। ठीक है, ये जो फोटो है ना आपका, ये पूरा CPVC पाइप की फिटिंग है। ये सेम ग्राउंड फ्लोर जैसे ही है। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस आपको ये वाला जो पॉइंट इधर से आ रहा था वो चीज़ नहीं होगा। ये आपका पाइप यहाँ से आकर के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से 12 इंच पर रखना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये वाला पाइप आ रहा था, इसमें आपको यहाँ पे टी लगा करके फिर यहाँ ननी ट्रैप लगा देना कोने में, और एक यहाँ आगे ले जा करके एल्बो लगा करके फिर यहाँ एल्बो का पॉइंट बना देना है, जिससे कि आपका ये वॉश बेसिन का पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद CPVC का जो फिटिंग है वो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 4 पाइप्स आ रहे थे, 2 1 इंची के, 2 1.25 इंची के। 1.25 इंची के जो है हमारे वो है मोटर से डायरेक्ट, और जो 1 इंची के हैं वो हमारे टंकी से पानी आ रहे हैं। अब 1.25 इंची को आपको मतलब 1 इंची पाइप को आपको फिटिंग के लिए 1.25 इंच में कन्वर्ट कर देना है। सारी अंदर की पाइप की फिटिंग 1.25 इंची में ही होगी। ठीक है, ये सबको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम है ऊपर जैसे ही। चलो एक बार समझा ही देता हूँ। ठीक है, अब सर जो आपका इधर से पहला पाइप आ रहा है, ठीक है, वो जो है हमारा, वो हमारा ठंडा पानी टंकी से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, गीजर का पॉइंट बन गया। ठीक है, उसी को हमने वहाँ पर टी लगाया तो एक यहाँ पर भी पॉइंट मिला दिया हमने, जो हमारा वो वॉल मिक्सर है उसमें। ठीक है, अब ऊपर से एक गर्म पानी का पॉइंट आया। ठीक है, उसे हमने 45 दोनों में लगा रखे हैं, 45 एल्बो लगा करके फिर नीचे ले आए, फिर यहाँ 45 लगाया, फिर एक यहाँ पे ब्रास टी लगाया, फिर 45 लगा करके डायरेक्ट वॉश बेसिन तक पहुँचा दिया। इन सब जगह गर्म पानी चले गया। ठीक है,
अब उसके बाद ये मोटर से डायरेक्ट आ रहा है आपका एक, ठीक है, ये वाला, ये इस तरीके से कनेक्शन कर दिया। और ये हमारा मीठे पानी का कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये कनेक्शन कर दिया। अब उसके बाद हमारा ये वाला जो सबसे पहला पाइप है वही हमारा खारे पानी का, तो यहाँ से ऊपर करके एक वॉश बेसिन का पॉइंट और दो हमारे सीट का पॉइंट बना दिया है। इसमें एक जेट का है और एक है हमारा भरने का फ्लश को, ठीक है। अब टैप की हाइट आपको 30 इंची रखनी है। कमोड टैप की हाइट है 15 इंची, शावर है 7 फीट पर और गीजर है 7 फीट 6 इंच पर। वॉल मिक्सर लगाना है आपको इस जगह पर, ठीक है ना। और यहाँ पे ये आपकी 5 इंच की वॉल है और इधर ओटीएस है। ओटीएस का काम होता है हमें वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, इसलिए हमने यहाँ पे एक विंडो लगा रखी है इधर, ठीक है, और एक विंडो इधर भी आएगी जो हमारे रूम पर से आएगी। तो रूम और बाथरूम का वेंटिलेशन के लिए हमने ओटीएस बना रखा है, इस पर लिंटर नहीं करा जाता है। 4 फीट में आपका बाथरूम है, 3.5 फीट में आपका, 2 फीट में टॉयलेट है और 1.5 फीट में आपका वॉश बेसिन है, ठीक है। ये वॉल है, ये फर्श है, ठीक है। अब आप कहोगे कि साला ये 4 पाइप तो उधर भी जा रही है, तो उधर आपकी जो किचन में सिंक लगी है उसके लिए पॉइंट जा रहे हैं, वो आपको डायरेक्ट ले जाना है वहां पर से, चारों पाइप ऊपर करके 4 में से एक आपको बाहर कर देना है, ठीक है, जो आपका ये खारे पानी का है छज्जे पर कर देना है, जिससे आपको वॉश बेसिन में पॉइंट दे देना है। और एक वॉशिंग मशीन का भी लगाओ वहाँ पर, तो आप उसके लिए पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। और बाकी जो 3 पाइप है तीनों आपके किचन में सिंक के इस तरीके से लगी रहेगी ना, तो उसको डायरेक्ट यहाँ से ला करके तीनों पाइप को, और बस आपको टोटी लगा देनी इस जगह पर, ठीक है। सारे सिंक कॉक लग जाएंगे बढ़िया से। तो इस तरीके से आपको सारी फिटिंग कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा है, आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर घर का नक्शा बनवाना हो तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अपना घर बना रहे हैं। अगर उन्हें हमारे नक्शे से कुछ भी सहायता मिलेगी तो हमें बहुत ही खुशी होगी। हमारे वीडियो को उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको भी नक्शा बनवाना है या फिर आपको कुछ भी पूछना है, जो भी हमने वीडियो में बताया है कुछ समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो हमारे ईमेल आईडी पर, जो आपको मिल जाएगा, नीचे चलता हुआ आ जाएगा, ठीक है। और आज जिन लोगों ने हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा, वो वहाँ पर भी जा कर के फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मेरे को डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई भी काम हो तो, ठीक है। जो आपकी ये वीडियो है ये सेम ग्राउंड फ्लोर जैसी ही थी, थोड़ी थोड़ी बस चेंजेस थे आगे के हिस्से में। रूम और आपका बाथरूम दोनों ग्राउंड फ्लोर जैसा ही था, ठीक है। अब जो आपको नेक्स्ट फ्लोर बनाने हैं, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, वो सेम बनेंगे फर्स्ट फ्लोर के जैसे ही, तो आपको सेम लेआउट ही उस पर भी फॉलो करना है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।